नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, जहां कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। बता दें, हाथ बदलेगा हालात के स्लोगन के साथ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बता दें, राहुल गांधी, खरगे, पी चिदम्बरम और साथ ही इंदिरा गांधी समेत कई चेहरे शामिल रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया, वहीं खरगे ने मैनिफेस्टो के दौरान कहा, हम देश की सामाजिक और आर्थिक गति को आगे ले जाएंगे। वहीं मैनिफेस्टो के दौरान अध्यक्ष खरगे ने कहा कि किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्गों के विकास के बंद दरवाजे खोलेंगे। प्रतिज्ञा के साथ साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, डालें एक नजर। 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी, जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे, ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे। मैनिफेस्टो जारी होने के दौरान राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई जैसे तमाम संस्थानों को कैप्चर करके फाइनेंशियल मोनोपोली बना ली है। और साथ ही नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, डाले एक नजर। जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है।
मगर जो राजनीति आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने नाराजगी जताई है। बता दें, उन्होंने कहा कि ऐसे नेता पावर और पद के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने इस बार पार्टी के लोकसभा चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ने का भरोसा जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सत्ता बनाम विपक्ष के मुकाबले को बीजेपी बनाम आप में तब्दील कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास ये मौका तो है कि वो अपने सबसे ताकतवर चेहरों को दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उतारे। ये वो नेता हैं जो अलग अलग आरोपों के चलते जेल में भेजे गए हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। चुनावी गठबंधन के चलते आपको 3 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जरमुंडी प्रखंड के सिंगनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भवन नहीं होने के कारण सभा में स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इस केंद्र में एक CHO और एक ANM कार्यरत है। सिंगनी केंद्र में आसपास के कई गांव के लोग यहां इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। स्वास्थ्य केंद्र का आलम यह है कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। यहां ये कर्मी दावा करते हैं कि दस्तावेज को प्लास्टिक से ढक कर रखते हैं। कई बार स्वास्थ्य प्रभारी को पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक केंद्र को दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। आपके पास कौन कौन सा स्टाफ है? मेरा तो यहाँ पोस्टिंग 10 जनवरी से है, 10 जनवरी 2024 से। और मेरे यहाँ CHO के रूप में मैं सोनी उराम सिंगनी में स्थापित हूँ। और मेरे अंडर एक NM दीदी हैं सलीना हंसदा। ये 2 ही लोग हैं अभी इस पे। ठीक है। ये पंचायत, ये भवन में आप लोग चला रहे हैं क्या? अस्पताल के पास? ये एक्चुअली सभा भवन है, इस गांव का सभा भवन है, लेकिन हमारे पास वेलनेस सेंटर नहीं होने की वजह से इसको वेलनेस सेंटर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और मैंने लेटर दे के रखा है प्रभारी को, तो विषय की जल्दी अप्रूव हो और बने। क्या समस्या है इसका? जब भी बारिश होता है तो पानी सीपेज नहीं होता है, डायरेक्ट पानी चूता है इस पर। इसी वजह से हमें ये सब सारा ढक कर रखना पड़ता है, रजिस्टर्ड मेडिसिन सारा कुछ। और इसीलिए कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है अभी, ना ही रेक दिया है ना कुछ नहीं। अगर लेंगे भी तो फिर अभी दिक्कत है, पानी अगर सीपेज हो तो फिर वो ख़राब होगा। इस वजह से जब तक बिल्डिंग ना बने तब तक अभी। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।